अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ विद मारिया वलीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, हंस खेल रहे होंगे और होंगे मज़े में। आज का जो व्लॉग है ना वो मैंने शुरू किया है तकरीबन 11-12 बजे से। और कल चूँकि हम लोगों ने की थी तिक्का पार्टी, व्लॉग जो है ना मेरा आ रहा है ज़रा लेट क्योंकि 2 दिन का गैप अंदर डल गया। और फिर जो है ना आज मैं व्लॉग एडिट कर रही हूँ, फिर मैंने कहा आज अपलोड करते हैं। तो खैर ये जो हम लोगों ने कल तिक्का पार्टी की थी ना, तो उसका जो चिकन है ना वो काफ़ी सारा बच गया था, जो कि हम लोगों ने फिर तिक्के उसके बनाए ही नहीं थे क्योंकि सब ने खाना खा लिया था। तो तिक्के काफ़ी सारे बच गए थे। तो फिर जो है ना भाई ने कहा कि सुबह मैं आप लोगों को ना इसकी कढ़ाई बना के खिलाऊंगा, क्योंकि उनका बाहर होटल था तो वो उसमें काफ़ी चीज़ें वगैरह बनाते रहते थे। इसलिए जो है ना उन्होंने कहा कि मैं सुबह आप लोगों को इसकी कढ़ाई बना के खिलाऊंगा। तो बस जी, फिर जब सुबह हुई तो फिर मूड जो है वो हो गया चेंज। तो भाभी ने कहा कि कढ़ाई रहने देते हैं क्योंकि इस चिकन को मसाला भी लगा हुआ है एक दिन पहले का, और फिर कढ़ाई में ये ना हो कि ये बहुत ज़्यादा जो है वो गल जाए। तो फिर उन्होंने कहा कि आज जो है ना वो बनाने की बजाय ना कढ़ाई तो हम लोग बना लेते हैं इसकी बिरयानी। अभी जो बिरयानी रेडी हो रही है ना वो हो रही है तिक्का बिरयानी रेडी, जो कि आज से पहले मैंने तो कभी भी नहीं खाई क्योंकि इसमें जो ये बोटियां वगैरह थी ना इनको वो तिक्कों वाला ही मसाला लगा हुआ था। लेकिन खैर फिर जो है ना भाभी ने ये रेडी कर ली। नाश्ता वाश्ता इतना ख़ास हम लोगों ने कोई भी नहीं किया क्योंकि मेरी तो आप लोगों को पता है मुझे बुखार चढ़ा हुआ था, और बुखार तो वैसे उतर गया था, लेकिन उसके बाद जो है ना मुझे किसी भी चीज़ का टेस्ट अच्छा ही नहीं लग रहा था और ना ही मुझे किसी चीज़ का टेस्ट आ रहा था। उसकी मेन वजह यह है क्योंकि मुझे हर चीज़ ना कड़वी कड़वी लग रही थी कि जब भी अक्सर बुखार होता है ना तो उसके बाद ऐसा ही होता है। फरहान 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 अल्लाह उसने फैन दिया गुस्से से। फरहान फरहान पप्पी फरहान पप्पी फरहान पारी फरहान पारी फरहान पाली फरहान पारी मिठी फरहान मिठी। जी जनाब, इधर जो है ना बिरयानी भी हो गई थी रेडी बिल्कुल, और भाभी ने जो है ना साथ में बड़ी मज़ेदार की बिरयानी बनाई थी, साथ में रायता और साथ में जो है ना सैलड, पूरा जो है ना उन्होंने बिरयानी का इंतज़ाम किया था। तो अभी बस हम लोगों में से किसी ने नाश्ता तो इतना किया ही नहीं हुआ था, बच्चों ने कर लिया था हल्का फुल्का और हमने नहीं किया था। तो फिर हम लोगों ने खाना शाना खाया और अभी जो है ना वलीद भी आ गए हैं। हम लोगों ने खाना शाना खा लिया था और कुछ देर बाद क्योंकि वलीद ने मुझे लेने के लिए आना था, फिर वलीद आए तो उनको खाना शाना दिया और बस फिर वो उन्होंने नमाज़ पढ़ने वो चले गए। उसके बाद मेरी पैकिंग शैकिंग थी। जिस दिन मैंने आना होना उस दिन मैं सुबह ही अपनी, अगर मैंने सुबह आना तो मैं रात को ही पैकिंग कर लेती हूँ, हर चीज़ रख लेती हूँ ताकि कुछ ना कुछ रह ना जाए। और अगर मैंने मतलब थोड़ा शाम में जाना तो फिर मैं सुबह कर लेती हूँ। तो खैर मैंने भी उठ के ना अपनी सारी पैकिंग शैकिंग कर ली हुई थी। वलीद नमाज़ पढ़ने चले गए और अभी निकलने से पहले जो है ना अम्मी ने मुझे पुदीने का कावा बना दिया क्योंकि मेरा जो है ना थोड़ा सा पेट डिस्टर्ब हुआ था। तो उन्होंने कहा कि ये पी लो, इससे जो है ना पेट की दर्द भी सही हो जाएगी और सुकून भी आ जाएगा। तो बस मैंने फिर कहा कि जल्दी पीने के लिए जो है ना मैंने कहा एक डालते हैं कटोरी में और डाल के तो फिर जल्दी जल्दी से इसको ख़त्म करते हैं। खैर कावा पीने के बाद जो है ना हम लोग घर आ गए थे और बस अभी मैंने अपनी अनपैकिंग शुरू कर दी आते ही, क्योंकि मैंने वलीद को कोई चीज़ें वगैरह भी नहीं दिखाई थी। तो मैंने कहा चलो साथ में मैं उनको भी चीज़ें दिखा देती हूँ और साथ में जो है ना मेरी अनपैकिंग भी हो जाएगी। वेलकम बैक जी। वैसे मैंने कल आप लोगों को अपडेट तो कर ही दिया था, मतलब पिछले क्लिप में अपडेट तो कर ही दिया था कि मैं घर वापस आ गई हूँ, लेकिन फिर उसके बाद मैंने मज़ीद कोई व्लॉग किया ही नहीं। और अभी जो है ना नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया। अभी मैंने कहा चलें जी, मैंने जो अपना व्लॉग जहाँ पे छोड़ा था उसको आगे स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मेरी ना तबीयत इतनी ख़राब हो गई। पहले मुझे जैसे ही मैं अम्मी के घर गई हूँ ना, पहले तो मुझे थकावट थी उस दिन, थोड़ी थोड़ी मुझे ऐसे फील हो रहा था कि जैसे ना मुझे बुखार होने वाला है। लेकिन वहाँ पे जब मैं रात को सोई हूँ तो मुझे इतना तेज़ बुखार हो गया, मैंने कहा मेरा तो जो है ना सारे का सारा प्रोग्राम ही जो है ना वो बढ़ गया मेरा जो सारा का सारा प्रोग्राम है ना वो तो होने वाला है ख़राब, क्योंकि इतनी तबीयत ख़राब हो गई। फिर मुझे बुखार हो गया, उससे मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस भी फील होने लग गई। और फिर जब बुखार हो जाता है ना तो फिर बंदे का कुछ करने को दिल भी नहीं करता। तो खैर बुखार हो गया, फिर गला भी मेरा ख़राब हो गया और वो ठीक हुआ। तो फिर उसके बाद जो है ना मुझे फिर मोशन स्टार्ट हो गए, लूज़ मोशन स्टार्ट हो गए। तो खैर फिर कल मैं जब घर आई हूँ, घर आके फिर जो है ना मैंने मेडिसिन वगैरह खाई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। वैसे वाकई जो है ना जब हमारे पास सेहत होती है ना इंसान के पास, तो वाकई इंसान को उस सेहत की कदर नहीं होती और इंसान को पता ही नहीं होता कि ये जो सेहत है ना यही सबसे बड़ी दौलत है इंसान के पास। तो खैर अभी जो है ना तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है, लेकिन बात यह है कि अभी जो है ना वीकनेस मुझे काफ़ी ज़्यादा फील हो रही है।
तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी अच्छा महसूस भी कर रही हूँ। वैसे तो तबीयत ठीक है, लेकिन यह कि थोड़ी सी वीकनेस हो गई है। अब वो सारी बातें मैं खाना शाना खाऊंगी तो वो उससे बिल्कुल ठीक हो जाएगी, क्योंकि कल मैं सारा दिन कुछ भी नहीं खा पाई और बल्कि 3 दिन ही मैंने इतना सही कुछ खाया ही नहीं है। कोई भी चीज़ अगर मैं खा रही थी ना तो मैं 2-3 चम्मच से ज़्यादा खा ही नहीं पा रही थी। एक तो मुझे हर चीज़ का टेस्ट कड़वा लग रहा था बुखार की वजह से, और उसके अलावा जो ना ज़्यादा कुछ खाया नहीं जा रहा था और अजीब सी तबीयत हुई हुई थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है और अब जो है ना मैं सब कुछ भी मतलब खा सकूंगी और उससे मुझे फिर कोई इशू भी नहीं होगा, और जो है ना जो वीकनेस हुई है ना वो भी मेरी हो जाएगी बिल्कुल ठीक। तो बस अभी जो है ना मैंने कहा कि अब थोड़ी तबीयत बेहतर हुई है तो उठ के जो ऐप है ना चीज़ें वगैरह समेटते हैं, क्योंकि कल आके फिर मैंने कुछ भी नहीं किया था और बस मैं लेट गई थी क्योंकि तबीयत ही ठीक नहीं थी। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत ठीक है, तो अब जो है ना काम शाम करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ अपने कमरे से, क्योंकि मेरे कमरे में जो है ना काफ़ी सारी चीज़ें भी बिखरी पड़ी हैं और मैंने कहा थोड़ी कमरे की सफाई वगैरह भी कर लें। आज बहुत दिल कर रहा है मैं कुछ ना भूख भी बहुत ज्यादा लगी है और मैं मैंगो वाला शेक पी लूं। हैं? मैंगो वाला शेक? मैंगो वाला शेक पी लूं? वो कहाँ से मिलता है? मामा यार आपको नहीं पता, घर में बनाए हैं आप? घर में बनाऊं? हाँ जी। चलो जी मैं आप लोगों के लिए मैंगो का शेक बना के लाती हूँ, ठीक है? मुझे बर्गर खाना है। आपको बर्गर खाना है? इतना बर्गर नहीं खाते, बहुत मोटे हो जाते हैं। नहीं खाने खाने। मैं अभी शेक बनाती मामा, हूँ, इसके- बर्गर नहीं अभी बन सकता। उसके अंदर बर्फ भी आप डालना ये वाली। A few moments later. बहुत मजा है। वो मजे का है, वो मजे का। अभी मैं फीडर ही पीती हूँ। आप तो फिजली पियेंगी ना, अभी आप छोटी है ना। टेस्टी। टेस्टी मजेदार। चलें जी, व्लॉग के साथ साथ मैं आप लोगों के साथ रेहान्स किचन का रिव्यू भी शेयर कर देती हूँ, क्योंकि हम लोग यहाँ पे गए थे एक दिन तो मैंने इसकी अलग से प्रॉपर व्लॉग नहीं किया था, तो मैंने कहा इसी के साथ अटैच कर देती हूँ। और यहाँ से जो है ना हम लोगों ने जाके खाए थे इनके लोडेड फ्राइज़, जो कि हम लोग पहले भी खाते हैं, तो इनके भी लोडेड फ्राइज़ जो है ना वो अच्छे हैं, आप लोग खा सकते हैं। और सीटिंग भी बड़ी अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो एरिया है कि आप मतलब फैमिली के लिए भी है, और अगर मेल अलग हों तो उनके लिए भी है, फैमिली हैं तो उनके लिए भी। तो खैर काफ़ी अच्छी जगह, यहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ जा सकते हैं। और इनकी जो लोकेशन है ना वो है गुजरांवाला मॉडल टाउन में। और बाकी है कि इनका टेस्ट भी अच्छा है। वैसे ज़्यादातर हम लोगों ने तो इनके जो है ना लोडेड फ्राइज़ ही खाए हैं, तो मुझे इनके अच्छे लगते हैं लोडेड फ्राइज़। और आप लोग भी अगर चाहें तो यहाँ पे जाके इनके लोडेड फ्राइज़ ट्राई कर सकते हैं। तो बस इतना सा ही मेरा आज का व्लॉग था। वीडियो को मैं यहीं पे करने लगी हूँ एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना तो जल्दी से कर दें मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और बेल नोटिफिकेशन को भी कर दें ऑन, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी टाइम टू टाइम मिलता रहे। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। और मेरे ज़्यादातर जो मेरी ऑडियंस है ना वो उनमें से जो 63% लोग हैं जो कि मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ, लेकिन सिर्फ वो लोग जो है ना वो वीडियो देखते हैं। तो खैर सिर्फ जो है ना खाली वीडियो ना देखा करें, थोड़ी सी कंजूसी ना दिखाया करें, थोड़े से ना खुले दिल का जो है ना वो सबूत भी दे दिया करें चैनल को सब्सक्राइब करके। तो चलें जी यहीं पे व्लॉग का करते हैं एंड। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का व्लॉग, आज का मेरा वीडियो अच्छी लगा होगा। तो अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।